प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली एक संख्या है, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 5 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक प्रश्नावली एक संख्या है। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब हमें इन संख्याओं को शब्दों में लिखनी है। पहला है, इन संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,000, 56। हम इकाई दहाई को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ना है, सैकड़ा को हमेशा अकेला पढ़ना है। और हम हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, तो 24,000, 56। और अब लिख देंगे 24,000, 56। ये हमारा, इस संख्या को हमने शब्दों में लिख दिया। दूसरा है, इस संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 9 लिखेंगे। 40,000, 9। तीसरा है, ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999, 99,999, चौथा, ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,511 लिखेंगे। 80,511। पांचवा, ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,725 67,725। ये हमने इन सभी संख्याओं को जो अंकों में लिखी हुई थी, इनको हमने शब्दों में लिख दिया। आया समझ में आपको? जो संख्याएं अंकों में दी हुई हैं, उन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना होता है। तो हम अंकों में दी हुई संख्याओं को शब्दों में इस प्रकार से लिखते हैं। आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा। अंकों में लिखी हुई संख्या को पढ़ते हुए शब्दों में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं। पहला है, इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पर एक है, हम यहाँ एक लिख के 4 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हजार पे है 2, तो यहाँ 2,000 लिख देंगे। प्लस उसके आगे सैकड़ा पर है 3, तो इसे हम 300 लिख देंगे। प्लस दहाई पर है 7, तो 70 लिख देंगे। प्लस इकाई पर है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। आए समझ में? तो यहाँ 12,372 को हम विस्तारित रूप में बराबर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2, इस प्रकार से हम संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं। दूसरा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,434, इसको भी विस्तारित रूप में लिखेंगे। 10,000 पर 2 है, तो 2 10,000 यानी 20,000। प्लस हजार पर है 3, 3,000। प्लस सैकड़ा पर है 4, 400। प्लस दहाई पर है 3, 30। प्लस इकाई पर है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ये इसको हम विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। तीसरा, 45,302, 10,000 पर 4 है,
तो 4 10 हजार यानी 40 हजार, प्लस 1000 पर 5 है 5000, प्लस सैकड़ा पर 3 है 300, प्लस दाही पर 0 है, तो 0 0 आप 2 बार लिख सकते हैं और 1 बार लिख देंगे तो भी सही है, और नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इकाई पर है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस संख्या का विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। अगला है चौथा, 75,004। संख्या को आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। 75,004, 10,000 पर 7 है, तो 7 10,000 यानी 70,000, प्लस 1000 पर है 5, 5,000, प्लस सैकड़ा पर है 0, तो 0 0 0 इस प्रकार से लिख देंगे। और दाही पर है 0, तो हम 0 0 इस प्रकार से लिख देंगे। इकाई पर है 4, तो हम 4 इस प्रकार से लिख देंगे। अगला है पांचवा, सेका है 68,877, 10,000 पर 6 है, 6 10,000 यानी 60,000, प्लस 1000 पर है 8 यानी 8,000, प्लस सैकड़ा पर है 8 यानी 800, प्लस दाही पर है 7 यानी 70, प्लस इकाई पे भी है 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। यानी इस संख्या को हम इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम संख्याओं को विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। आपको संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। आ गया होगा समझ में ये वाला। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप दिया गया है, हमें इसको संख्या के रूप में लिखना है। पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, इसको हम संख्या के रूप में लिखेंगे। तो 40,000 और 5,000 45,000, 772, 45,772। और आप चाहे तो इनको एक ऐसे जोड़ करके भी लिख सकते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा। तो आपको यहाँ 40,000 और 5,000 45,772, 45,772 आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। यानी आपको स्थानीय मान का ध्यान रखना है, कौन सा अंक कौन से स्थान पर आएगा। दूसरा है 60,000 प्लस 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 20 प्लस 6, तो यहाँ 60,026, तो इस प्रकार से लिखेंगे 60,000 सैकड़ा पर 0 लगाते हुए 26 लिखेंगे। इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 60,026 लिखने के बाद एक बार आप वापस पढ़ भी लीजिए 60,026। तीसरा है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 0 0 प्लस 8, इसका होगा 30,000 और 9,000 39,908, 39,908। ढाई पर यहाँ 0 लग जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा है 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1, 50,000 और 2,000 52,811, 52,811। पांचवा है 80,000 प्लस 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 8, यहाँ 80,008। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 80,000 सैकड़ा और दहाई पर 0 लग जाएगा और इकाई पर वापस 8 आ जाएगा। 80,008 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें सवालों को अच्छे से समझना है, जहां नहीं आए समझ में तो आप वापस कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, उसको हम वापस समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। ये जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं में सभी अंकों के स्थानीय मान नहीं लिखने, जहां 6 है और जहां 2 है उनका ही स्थानीय मान लिखना है। अब देखिए स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। पहला है 28,506, इकाई पर है 6, यहाँ इकाई वाले का स्थानीय मान वही अंक लिखना होता है। फिर दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000 पर है 2, 2 लिखते हुए यहाँ हम 4 0 लगा देंगे।
कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 20,000। ये दो किस पे है, 10,000 पर है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 10,000 यानी 20,000। 6 इकाई पर है, इसका स्थानीय मान 6, तो हमें 6 और 2 का ही लिखना है, बाकी दूसरे अंकों का नहीं लिखना है। दूसरा है 36,265, यहाँ इकाई दाई, दाई पर है 6, यहाँ दाई वाले के साथ एक जीरो लग जाएगा यानी 60 होगा। सैकड़ा पर है 2, 2 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे यानी 200, और यहाँ हजार पर है 6, तो 6 लिखते हुए 3 जीरो लग जाएंगे यानी 6,000। दाई वाले का स्थानीय मान 60 और सैकड़ा पे 2 है तो स्थानीय मान 200, हजार पर 6 है तो 6,000। आया समझ में। तीसरा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,266, इकाई पर है 6 तो इसका स्थानीय मान 6 होगा। दाई पर है 6 तो इसका स्थानीय मान 60 होगा। सैकड़ा पर है 2, स्थानीय मान 200, हजार पर है 2, स्थानीय मान 2,000। तो यानी कोई भी अंक जिस स्थान पे हो उसके आधार पर उसका स्थानीय मान तय होता है कि वो इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, हजार पर है या 10,000 पर है। इकाई पर वही अंक लिखते हैं, दहाई पर उस अंक के साथ एक जीरो लग जाता है, सैकड़ा पर उस अंक के साथ 2 जीरो लग जाते हैं, हजार पर उस अंक के साथ 3 जीरो लग जाते हैं, 10,000 पर उस अंक के साथ 4 जीरो लग जाते हैं। अगला है चौथा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,242, इकाई पर है 2, स्थानीय मान 2, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है 2, स्थानीय मान 200, हजार, 10,000, 10,000 पर है 6, स्थानीय मान 60,000। अगला है पांचवा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 82,563, इकाई, दाई, दाई पर है 6, स्थानीय मान 60, सैकड़ा, हजार, हजार पर है 2, स्थानीय मान 2,000 और यहाँ 10,000। इस प्रकार से हम अंकों का स्थानीय मान लिखते हैं। कोई भी अंक कौन से स्थान पर है उस स्थान के आधार पर उसका मान तय होता है। इसको आपको अच्छे से समझना है, अभ्यास करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा, छोटा, बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाए। इनमें से आपको जो उपयुक्त चिन्ह हो वो लगाना है। इस प्रकार का चिन्ह यानी खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ। आप समझिए इसको कैसे याद रख सकते हैं। आप मुंह खोलेंगे बड़ा होगा, बंद करेंगे तो मुंह छोटा होगा, यानी छोटा मुंह छोटे की तरफ, बड़ा मुंह बड़े की तरफ। आ गया ना समझ में। देखिए हम अभ्यास करते हैं। पहला है 2,979, 2,932, इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये भी 4 अंक की, ये भी 4 अंक की, इसका 1000 2 है, इसका 1000 भी 2 है, पता नहीं चला। इसका फिर सैकड़ा 9 है, इसका सैकड़ा 9 है, फिर इसका दहाई 7 है, दहाई 3 है, यानी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। 2,979 बड़ी है, 2,932 छोटी है। दूसरा है 5,423, 5,432, इनमें देखिए दोनों 4-4 अंकों की, हजार पे दोनों में 5, सैकड़ा पे दोनों में 4, दहाई पे इस पे 2 है, इस पे 3 है, यानी ये संख्या बड़ी हुई। हम इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। 5,423 छोटा है, 5,432 बड़ा है। तीसरा 8,952, 8,952, यहाँ देखिए 10,000, हजार, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है 6,850, 6,852, देखिए 4-4 अंकों की संख्या है, हजार पर 6, सैकड़ा पर 8, दहाई पर 5, इकाई पर 0 और इसमें 2, तो यानी ये संख्या बड़ी है। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। 6,850 छोटी है, 6,852 बड़ी है। पांचवा 3,675, 3,675 दोनों बराबर, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। छठा 9,821, 9,799, 4-4 अंकों की, हजार पर 9, सैकड़ा पर 8, सैकड़ा पे 7, यहाँ देखिए ये बड़ी है, ये छोटी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। 9,821 बड़ी है, 9,799 छोटी है। तो इस प्रकार से हम
दो संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। बड़े की तरफ खुला मुंह रखते हैं, छोटे की तरफ बंद मुंह रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को इन चिन्हों के माध्यम से तुलना कर सकते हैं। इसका भी आपको अभ्यास करना है। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, यानी छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से इन संख्याओं को सही जमाना है। छोटे से बड़ा क्रम, इसको कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना नाम, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। देखिए पहला है 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इनमें देखिए सभी 5-5 अंकों की संख्या है। अब इनमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। हम इनका 10,000 वाला अंक देखेंगे, 2, 3, 3, 2, 4। देखिए हमें दो संख्या छोटी मिली। अब इन दोनों में छोटी कौन है, इन दोनों को में देखेंगे केवल 1000 पे 6 है, 1000 पे 5 है, यानी ये वाली सबसे छोटी संख्या 25,975। हम इस प्रकार से कर सकते हैं इसका हल, 25,975। और उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली 26,886। थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, 26,886 उससे बड़ी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 10,000 पे 3 वाली, ये दोनों है। इन दोनों में छोटी कौन है, इनका 1,007, इसका 1,000, यानी ये छोटी है। फिर ये आएगी 30,840, इससे बड़ी ये वाली 37,725, 37,725। और इससे बड़ी ये वाली 40,021। अब देखिए संख्या को हमने आरोही क्रम में जमा दिया, छोटे से बड़े क्रम में जमा दिया। देख सकते हैं आप, 25,975, 26,886, 30,840, 37,725, 40,021। अब ये संख्या छोटे से बड़े के क्रम में हो गई। आगे ना समझ में आपको। अगला है दूसरा, ये संख्या है, इनको भी देख लेते हैं। 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903, सभी 5-5 अंकों की संख्या है। तो इनका 10,000 देखेंगे, 10,000 में 5, 5, 5, 5, 5, 10,000 से किसी में पता नहीं चल रहा है। तो इनका 1000 देखेंगे, 1000 पे 9, पूरा ध्यान रखते हुए देखेंगे। 1000 पे 9 है, 1000 पे 3, 9, 7, 7। देखिए सबसे छोटी कौन मिली, 3 वाली, यानी ये संख्या सबसे छोटी है। हम इसका हल करेंगे, सबसे छोटी है 53,907। अब इससे बड़ी ये दोनों 9 वाली, ये दोनों 7 वाली। अब इन दोनों में देखेंगे, सैकड़ा पर 0, सैकड़ा पे 9, यानी ये छोटी है, ये इससे बड़ी। तो 57,039, उससे बड़ी 57,903, उससे बड़ी इन दोनों में देखिए, इनका सैकड़ा देखेंगे 3, सैकड़ा 7, यानी ये वाली 59,307, 59,307। और उससे बड़ी है 59,703। आया समझ में। ये इन संख्याओं को हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा। आगे समझ में, 53,907, 57,039, 57,903, 59,307, 59,703। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में है संख्याओं को। आपको भी इस प्रकार से संख्याओं को छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम में लिखना अच्छे से आना चाहिए। आगे समझ में। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसका तीसरा, इनको भी आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555, सभी 5-5 अंकों की संख्या है। इनका 10,000 पे 7, 7, 7, 7, 7, 10,000 से पता नहीं चल रहा है। 1000 पे 4, 4, 4, 7, 7। अब ये तीनों छोटी हैं, इन तीनों में देखना है केवल। इनका सैकड़ा 4,
4 3, तो ये मिल गई सबसे छोटी 74,344। कर देंगे 74,344 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या इन दोनों में देखनी है केवल। इसका दही 4, इसका दही 3, यानी ये वाले 74,434, और उससे बड़ी ये वाली 74,443। इससे बड़ी इन दोनों में देखेंगे, अब देखिए इनका सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा 4, सैकड़ा 5, यानी ये छोटी 77,444। इससे बड़ी 77,555। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा। देखिए 74,344, 74,434, 74,443, 77,444, 77,555, ये बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। तो आपको इस प्रकार से संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी संख्या को अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आगे समझ में? संख्या को हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 7। नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अभी छठा जो सवाल किया था उसी का उल्टा है, विपरीत। पहले हमने छोटे से बड़ा लिखा था, अब अपने को बड़े से छोटा जमाना है, बस ये करना। और बड़े से छोटे जमाना, बड़े से छोटे क्रम, ये क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। इसका नाम अवरोही क्रम, ये नाम भी याद रखना है, अवरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम, बड़े से छोटा क्रम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अवरोही क्रम। देखिए पहला सवाल है इसमें 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। अब इस सभी 5-5 अंकों की संख्या है, तो इसका 10,004, 5, 3, 4, 5। अब देखिए किसका बड़ा है? इन दोनों में, तो यानी ये दोनों बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में भी वापस आप अपन 1000 देखेंगे, 1000 पे 1 है, 1000 पे 0 है, यानी इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये वाली। सबसे पहले ये वाली लिखनी है, हल कर लेते हैं। 51,425 सबसे बड़ी, इससे छोटी अपने को ध्यान में है ये वाली 50,925। अब उससे छोटी आपको देखनी है, देखिए ये दोनों 4 वाले हैं, इन दोनों में देखनी है। इसका 1001, इसका 1002, यानी ये है 42,325। इससे छोटी ये वाली 41,525, और इससे छोटी 34,152। तो ये हमने संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम यानी अवरोही क्रम में लिख ली। देखिए 51,425, 50,925, 42,325, 41,525, 34,152, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगला है दूसरा 86,067, 21,316, 21,032, 22,511, 21,154। तो इनमें देखिए सभी 5-5 अंकों की संख्या है, तो इसका 1008, 8, 8, 8, 8, 10,000 इन पे सब में 8 है। 10,000 वाले से पता नहीं चल रहा है, तो आप अपन इनका 1000 देखेंगे, 6, 1, 5, 2, 1। ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन आया? 6, यानी सबसे बड़ी संख्या ये वाली है। हल कर लेते हैं। 86,067 सबसे बड़ी, और इससे छोटी 5, तो ये वाली 85,032। इससे छोटी अपन देखेंगे ये वाली 82,511। इससे छोटी इन दोनों में देखेंगे, इनका सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा 3, सैकड़ा 1, यानी ये वाली 81,316। इससे छोटी ये वाली 81,154। ये हमने संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया। 86,067, 85,032, 82,511, 81,316, 81,154। तो ये हमने बड़े से छोटे के क्रम में इन संख्याओं को लिख दिया। समझ में आ गया होगा ये वाला आपको? बड़े से छोटे क्रम में हम संख्याओं को
किस प्रकार से लिखते हैं। आइए अब अपन अगला देखते हैं। तीसरा, 76,543, 76,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब ये सभी पांच पांच अंकों की संख्या है, तो इनमें सबसे छोटी बड़ी संख्या देखनी है। तो हम 10,000 पे 7 7 7 7 7, 10,000 वाले से पता नहीं चला, तो अपन इनका 1000 देखेंगे। 1000 पे 6 3 4 6 4, तो ये 6 वाली 2 है। अब इनका सैकड़ा देखेंगे, सैकड़ा 5 सैकड़ा 4, केवल इन दोनों में ही। तो यानी इन दोनों में छोटी है ये वाली, और फिर बड़ी है ये वाली, और छोटी है वो। सबसे बड़ी ये वाली, इसको हम हल करके लिख लेते हैं 76,543। इससे छोटी ये वाली 76,435, और उससे छोटी अब अपन देखेंगे ये 3 वाली, ये 4 और 4, इन दोनों में देखेंगे केवल सैकड़ा 3 सैकड़ा 6, तो ये बड़ी है 74,653। उससे छोटी ये वाली 74,356। इससे छोटी ये वाली 73,456। ये बड़े से छोटे क्रम में हमने इन संख्याओं को लिख दिया। 76,543, 76,435, 74,653, 74,356, 73,456। ये हमने संख्या को इस प्रकार से घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में इन संख्याओं को हमने लिख दिया। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरी प्रश्नावली हमने अच्छे से समझी और अच्छे से इन सवालों का अभ्यास किया। आप भी इस प्रश्नावली के सभी सवालों को अच्छे से समझिए और अच्छे से इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझते हुए अभ्यास करते हैं, हम उतना ही गणित में बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।